मैनसन्स टॉपिक्स में आपका स्वागत है। गीता बाली की जीवनी। गीता बाली एक प्रमुख भारतीय अभिनेत्री थी, जिनका जन्म 1930 में अमृतसर, पंजाब में हरकीर्तन कौर के रूप में हुआ था। पिता की बीमारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार में जन्मी गीता बाली ने 12 साल की छोटी उम्र में ही फिल्म उद्योग में प्रवेश कर लिया था। उनका प्रारंभिक जीवन सांस्कृतिक चुनौतियों से भी भरा रहा, क्योंकि रंगमंच में उनकी भागीदारी के कारण उनके समुदाय ने उनका बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण उन्हें लाहौर में स्थानांतरित होना पड़ा, जहां उन्होंने अपने फिल्मी करियर को पूरी तरह से आगे बढ़ाने से पहले ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक गायिका के रूप में काम किया। सिनेमा में उनकी यात्रा 1942 में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म द कॉबलर से शुरू हुई। उन्होंने 1946 में बदनामी में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की, लेकिन 1948 में केदार शर्मा द्वारा निर्देशित सोहाग रात ने उन्हें पहली महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। केदार शर्मा ने उनके करियर को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अपरंपरागत रूप के बावजूद उनकी क्षमता को पहचाना। वे उनकी हास्य भावना और अभिव्यंजक आंखों से विशेष रूप से प्रभावित हुए। 1950 के दशक में गीता बाली ने खुद को हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। वह 1950 में राज कपूर के साथ बावरे नैन, 1951 में अलबेला, 1951 में देव आनंद के साथ बाजी और 1952 में पृथ्वीराज कपूर के साथ आनंद मठ सहित कई सफल फिल्मों में नजर आईं। एक अभिनेत्री के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा त्रासदी से लेकर कॉमेडी तक विभिन्न शैलियों में अभिनय करने की उनकी क्षमता में स्पष्ट थी। वह विशेष रूप से अपनी कॉमिक टाइमिंग और सहज व्यवहार के लिए जानी जाती थी, जिसने उन्हें अपने समकालीनों से अलग कर दिया। 1955 में मिस कोका कोला की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर से उनकी मुलाकात के बाद उनके निजी जीवन ने एक रोमांटिक मोड़ लिया। रंगीन रातें की शूटिंग के दौरान उनकी प्रेम कहानी परवान चढ़ी, जहां उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई। 4 महीने तक चली इस पीड़ा, आंसू, अनन्य विनय, विनती, अलगाव और हताशा के बाद उन्होंने 23 अगस्त 1955 को मुंबई में मालाबार हिल के पास बाणगंगा मंदिर में एक अपरंपरागत समारोह में विवाह किया। यह समारोह विशेष रूप से अनूठा था, क्योंकि गीता ने अपने पर्स से लिपस्टिक निकाली और शम्मी से पारंपरिक सिंदूर के बजाय इसे अपनी मांग में लगाने के लिए कहा। दंपति के 2 बच्चे हुए, बेटा आदित्य राज कपूर, जिसका जन्म 1 जुलाई 1956 को हुआ, और बेटी कंचन, जिसका जन्म 1961 में हुआ। अपने समय की कई अभिनेत्रियों के विपरीत, जिन्होंने कपूर परिवार में शादी करने के बाद अपना करियर छोड़ दिया, बाली ने अभिनय जारी रखा। वह अपने पति के साथ कई फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें 1956 में रंगीन रातें और 1957 में कॉफी हाउस शामिल हैं। अभिनय से परे बाली अपने परोपकारी कार्यों और देशभक्ति के लिए जानी जाती थी। 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान उन्होंने अपने सभी गहने राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान कर दिए। उन्होंने फिल्म निर्माण में भी कदम रखा और उद्योग में नई प्रतिभाओं को लाने में मदद की, जिसमें गुरु दत्त को उनके शुरुआती करियर में सहायता करना भी शामिल था। उनकी कलात्मक क्षमताएं अभिनय से परे थी। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य, घुड़सवारी और गतका, एक पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट, का प्रशिक्षण लिया था। अपने पूरे करियर के दौरान बाली ने 75 से अधिक फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने 2 फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन अर्जित किए, 1955 में वचन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 1955 में कवि के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। उनकी स्वाभाविक अभिनय शैली और बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें अपने समय की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। दुखद बात यह है कि गीता बाली का जीवन तब समाप्त हो गया जब पंजाब में चादर मैली सी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें चेचक हो गया। अपनी बीमारी के बावजूद उन्होंने घर लौटने से पहले फिल्म पूरी करने पर जोर दिया।
21 जनवरी 1965 को 35 वर्ष की कम उम्र में उनका निधन हो गया और वे भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में विरासत छोड़ गईं। उनकी मृत्यु के बाद शम्मी कपूर ने 1969 में नीला देवी से विवाह किया, जिन्होंने बाली के बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी ली। भारतीय सिनेमा पर गीता बाली के प्रभाव का जश्न मनाया जाता है। आलोचकों और इतिहासकारों ने उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान को नोट किया है। उन्हें न केवल उनके अभिनय कौशल के लिए बल्कि उनके जीवंत व्यक्तित्व, परोपकारी स्वभाव और अपने शिल्प और परिवार दोनों के प्रति समर्पण के लिए भी याद किया जाता है। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में शामिल किया गया था और उनके अभिनय का फिल्म प्रेमियों और आलोचकों द्वारा समान रूप से अध्ययन और सराहना की जाती है। भारतीय सिनेमा में गीता बाली की विरासत उनके 35 साल के दुखद संक्षिप्त जीवन से कहीं आगे तक फैली हुई है। उद्योग पर उनका प्रभाव बहुआयामी था। एक अभिनेत्री के रूप में जिन्होंने शैलीगत प्रदर्शनों के युग में स्क्रीन पर स्वाभाविकता लाई, एक पथ प्रदर्शक के रूप में जिन्होंने प्रतिष्ठित कपूर परिवार में विवाह के बाद भी अपना करियर जारी रखा, और एक परोपकारी के रूप में जिन्होंने बिना किसी मान्यता की मांग किए चुपचाप दूसरों की मदद की। फिल्म निर्देशक केदार शर्मा का मूल्यांकन शायद उनके महत्व को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। मैं उन्हें हमारे महान कलाकारों में से एक मानता हूँ। उनके जैसा प्रदर्शन करने वाला कोई नहीं था। वह बहुत बहुमुखी थी। जब उन्होंने उद्योग में प्रवेश किया तो सभी ने उन्हें नकार दिया था। मैंने उन पर विश्वास किया और उन्हें स्टार बनाया। उनका प्रभाव इस बात में देखा जा सकता है कि कैसे उन्होंने उस युग पर हावी होने वाली शर्मीली, सरल स्टीरियोटाइप से अलग होकर स्वाभाविक, बेबाक हिंदी फिल्म नायिका के आदर्श को आकार दिया। उनके बेटे आदित्य राज कपूर का अवलोकन की अगर आप शम्मी कपूर के नृत्य को देखें तो वह गीता बाली का व्यक्तित्व था। उनकी जीवंत भावना के बारे में बहुत कुछ बताता है जो उनके संपर्क में आने वालों के माध्यम से जीवित रही। आलोचकों ने उनकी तुलना बाद के आइकन से की है। कुछ ने उन्हें उनकी चुलबुली और जोशीली स्क्रीन उपस्थिति के लिए असली श्रीदेवी कहा है। 2016 में उनके निधन के 5 दशक से भी ज्यादा समय बाद उनकी स्थायी महत्ता को तब पहचाना गया जब अभिनेत्री विद्या बालन ने उन्हें फिल्म एक अलबेला में चित्रित किया और उनकी कहानी को नई पीढ़ी के सामने पेश किया। आज गीता बाली को न केवल हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग में चमकने वाले सितारे के रूप में याद किया जाता है, बल्कि एक ऐसे अग्रणी के रूप में भी याद किया जाता है जिन्होंने अपनी स्वाभाविक अभिनय शैली, करियर और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने के अपने दृढ़ संकल्प और अपनी उदार भावना के माध्यम से उद्योग के परिदृश्य को नया आकार देने में मदद की, जिसने स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ। उनकी कहानी प्रतिभा, दृढ़ता और प्रामाणिकता की शक्ति का एक प्रमाण है, जो अपने दिखावे के लिए जाने जाने वाले उद्योग में है, जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रिय और सम्मानित शख्सियतों में से एक बना दिया है।